हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजय सिंह। मैं आपको क्लास 5 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कि फैक्टर्स होता क्या है, किसे कहते हैं, है ना। फैक्टर को जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणक, है ना। एक को छोड़कर वह पूर्ण संख्या जिससे उससे बड़ी संख्या जो है पूर्णतः से विभाजित हो सके वह गुणक कहलाएगा, यानी फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे 2, 4, है ना, 8 या 1 भी, ठीक है। यह जो है सभी 16 के गुणक है, यानी फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर क्या हुए? 1, 2, 4, 8, है ना। यह बड़ी संख्या हुई, ठीक है। और यह सभी जो है इसके फैक्टर्स यानी गुणक करना है, जिससे यह पूर्ण 16 जो है पूर्ण तरह से विभाजित हो सके, उसे हम लोग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग इसको जो है फैक्टर्स को गुणा के द्वारा भी और भाग के द्वारा भी जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसको मान को निकाल सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग भाग के द्वारा इसको निकालेंगे तो हमको ध्यान देना है कि जब हम लोग भाग के द्वारा निकाल रहे होते हैं तो वह जिस संख्या में हम लोग भाग दे रहे होते हैं वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसमें एक भी जो है शेष ना बचे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग ले लेते हैं 12, ठीक है। 12 जो है यदि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह जो है पूर्ण तरह से कट जाना चाहिए, है ना। जैसे 3 का टेबल में जो है 12 कितने बार में आएगा? 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में आएगा। यह पूर्ण तरह से यह जो है 12 3 से डिवाइड करने के बाद वह पूर्ण तरह से कट गया। इस तरह से होना चाहिए, ना कि जैसे मान के चलिए कि 12 के जगह पे यदि 13 होता, है ना, 13 होता। ध्यान देना बच्चों आप लोग को, यदि 12 के जगह पे 13 होता और हम उसको जो है 13 में 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं, है ना, तो वह पूर्ण तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का टेबल में जो है या 3 से कितना भी संख्या को गुना कर ले एक दूसरे से वह 13 को डिवाइड नहीं करेगा। यदि हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो 4 टाइम्स में 12 लेंगे, है ना। यदि इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या बच जाता है? एक शेष बच जाता है, जो कि फैक्टर्स में शेष नहीं बचनी चाहिए। वह संख्या जो पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए, है ना, वह फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे दूसरा टॉपिक है बच्चों इसमें कि कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन जो है फैक्टर जो है हम लोग कैसे मतलब निकालते हैं। जैसे 3 और 5 का, है ना, 3 और 5 का कॉमन फैक्टर जो है वह क्या होगा, यानी वह संख्या जो 3 में भी मतलब 3 से भी विभाजित करने पे वह पूर्ण तरह से कट जाए और 5 से भी विभाजित करने पे, है ना, यानी डिवाइड करने पे वह पूर्ण तरह से कट जाए। यानी इन दोनों संख्या से वह जो हम संख्या यहाँ पे लेंगे, है ना, वह संख्या जो है पूर्ण तरह से 3 और 5 से कट जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए, उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। वह संख्या जो है कॉमन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे 15 जो है वह क्या है कि 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाएगा। या दूसरा संख्या जो है वह है 45, ठीक है बच्चों। 45 भी जो है वह 3 से डिवाइड करने पे वह पूर्ण तरह से कट जाएगा या 5 से डिवाइड करने पे यह पूर्ण तरह से कट जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि 15 और 45 दोनों जो है वह 3 और 5 का कॉमन फैक्टर है। और बहुत सारे जो भी संख्या होंगे, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग वहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना बच्चों। अब जो है हम लोग भाग के जो है कुछ नियम के बारे में जानेंगे। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए क्या यह संख्या जो है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, क्या इन सभी संख्याओं से यह कटेगा, या इसके बारे में जो है हमें कैसे पता चलेगा कि जो दिया हुआ संख्या है वह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से जो है पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना। इसके भी कुछ नियम है। क्या नियम है? वह संख्या जो दिए हुए संख्या रहेंगे उसके अंत में, है ना, उसके अंत में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8, है ना,
यह संख्या जो है किसी भी संख्या के अंत में रहेगा, ठीक है, तो वह संख्या जो है 2 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्या बोले कि वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि रहे, है ना, तो वह संख्या जो है 2 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2, 5, 5, 0, यह 2 से जो है विभाजित हो जाएगी। यदि हम इसको 2 से भाग दें, है ना बच्चों, यदि हम लोग इसको 2 से भाग दें तो यह पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2, 1 या 2, है ना, इसको सब्सट्रैक्ट कर दे करिए, 5 लिए, है ना, ऊपर से 5 लिए तो 2, 2 जा 4, 2 टाइम्स, है ना, या इसको सब्सट्रैक्ट किए 1 आया, फिर ऊपर से 5 लिए, तो यहाँ पे जो है यह 7 टाइम्स में 14 आ गया, इसको सब्सट्रैक्ट किए 1 आया, यह 0 जो है ना, लिए। अब 2 के टेबल में जो है 10 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में, ठीक है। तो यह 10 जो है वह पूरी तरह से कट गया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2550 जो है वह 2 से पूर्ण तरह से विभाजित हो सकता है। इसी तरह से बच्चों जो है यह जो यहाँ पे जो अंक दिए हुए हैं, यदि यह सभी अंक में से कोई भी अंक यदि जो संख्या दिया रहेगा उसके अंत में रहेगा, वो संख्या जो है 2 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब जो है हम लोग 3 से मतलब डिवाइड होने वाले संख्या के बारे में जानेंगे कि वह कौन सी संख्या रहेगी और कैसे होगा जो 3 से भाग देने पे वह पूर्ण तरह से कट जाएगा, है ना। इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करने के बाद, है ना, जो रिजल्ट होगा, जो मान आएगा, है ना, उसमें यदि हम 3 से भाग देते हैं और भाग देने पे वह पूर्ण तरह से कट जाएगा, इसका मतलब यह है कि वह संख्या जिसको हम लोग ऐड किए हैं, है ना, वह संख्या जो है पूर्ण तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं 354। अब क्या करेंगे, इन सभी डिजिट को, क्या बोले थे कि जो भी संख्या दिया रहेगा उन सभी संख्याओं के अलग अलग डिजिट को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, मान आएगा, और उसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद वह पूर्ण तरह से कट जाता है, तो वह संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 + 5 + 4 = 12। अब 12 जो है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, हम सभी जानते हैं। इसका मतलब 354 भी जो है वह क्या होगा कि 3 से पूर्ण तरह से कट जाएगी, ठीक है। और दूसरा उदाहरण जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 452, ठीक है। अब इनको भी जो है ऐड करके देखेंगे, इनको भी ऐड करके देखेंगे। जैसे 4 + 5 + 2, 4 + 5 = 9, 9 + 2 = 11। यानी हम लोग देखिए कि यह जो हम लोग सभी डिजिट को ऐड किया है, ऐड करने के बाद क्या आता है 11, जो कि 3 से भाग देने पे यह पूर्ण तरह से नहीं कटेगा। यानी 452 जो है वह 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। जैसे कि दूसरा मतलब नियम क्या है कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि सिर्फ वह कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 से हम लोग अधिकतर देखते हैं कि वह संख्या जो अंत में वह संख्या दिए हुए संख्या के अंत के 2 अंक जो है ना, उनको जोड़ना नहीं है, तो वो 2 अंक को ले लेना है। यदि वह 2 अंक 4 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाती है तो वह पूर्ण संख्या जो है वह जो दिया हुआ संख्या जो है वह 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 424, ठीक है, 424 जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे 4 तो है, एक बार में कट गया, 2 जो है लेंगे तो फिर 0, इस तरह से नहीं। यानी उसके अंत में यह 2 डिजिट को देखेंगे, इसके अंत के 2 डिजिट को देखेंगे, है ना, दोनों डिजिट को लेंगे। जैसे 24 हो गया तो 24 जो है वह 4 से डिविजिबल है या नहीं वह चेक कर लेंगे।
तो 4 के टेबल में जो है 24 कितने टाइम्स में आते हैं बच्चों? 6 टाइम में, है ना। तो 6 टाइम में जब आते हैं इसका मतलब यह पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब यह है कि 424 जो है वह 4 से भाज्य है, पूर्ण भाज्य है, ठीक है। यानी पूरी तरह से यह कट जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें ध्यान क्या देना है कि दिए हुए संख्या के अंत के, है ना, यानी वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट होंगे केवल उन दोनों के एक साथ लेना है और उनको 4 से डिवाइड करके देखना है। यदि वो 4 से पूर्ण तरह से कट जाते हैं यानी उसके पूरे संपूर्ण जो है संख्या वो 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि 5। अगला क्या है कि वह संख्या दिए हुए संख्या का क्या वह 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। जैसे मान के चलिए किसी कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और यदि उसके अंत में 0 या 5 दिया हुआ है, 0 या 5 दिया हुआ है, तो वह संख्या जो है 5 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 305 यानी वह यहाँ पे देख रहा है कि अंत में क्या दिया हुआ 5, यह संख्या जो है 305 वह 5 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 410। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे जैसे 5 से, ठीक है, 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 के टेबल में 41 आता नहीं है, 40 आता है 8 टाइम्स में, तो 40 ले लिए। अब इसको सब्सट्रैक्ट किए, कितना आया 1, ऊपर में 0 बचा और 0 को ले लिए। 10 जो है 2 टाइम्स में आता है 5 के टेबल में, तो यहाँ पे 10 ले लिए, सब्सट्रैक्ट किए, पूरी तरह से कट गया। यानी 410 जो है वह 5 से क्या है डिविजिबल है, यानी वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सभी नियमों को फॉलो करते जाना है और हमें समझना है कि कहीं भी यह क्वेश्चन पूछे कि जो 305 जो है क्या वह 5 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए और तुरंत जो है सम्स को सॉल्व करने के लिए यह नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे है वह संख्या जो 6 से मतलब डिवाइड करने पे क्या वह पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि 6, जैसे कि बता रहे बच्चों कि 6, अब वह संख्या जो है दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा क्या यह संख्या जो है 6 से पूर्णतः से विभाजित है या नहीं। इसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे कि दिया हुआ संख्या जो है वह पूर्णतः से विभाजित है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि जो दिया हुआ संख्या है ना, जो दिया हुआ संख्या है वह 2 और 3 से, है ना, क्या है कि 2 और 3 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा। केवल एक से नहीं, दोनों से मतलब जो है पूर्ण तरह से विभाजित होना चाहिए। यानी जो संख्या दिया हुआ है उसको अलग अलग करके हम लोग 2 और 3 से भाग देंगे और भाग देने के बाद यदि वह दोनों से पूर्ण तरह से कट जाता है तो वह क्या कहलाएगा, वह संख्या जो है 6 का गुणांक है, क्योंकि 2 और 3 जो है वह 6 का फैक्टर है ना। क्या है 2 और 3 जो है वह 6 का क्या है फैक्टर है, गुणांक है। इसीलिए जो दिया हुआ संख्या रहेगा यदि 2 और 3 से विभाजित हो जाता है पूर्ण तरह से तो वह भी संख्या जो है वह 6 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे 24, यह 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है ना, और इसीलिए जो है यह 6 से भी डिविजिबल है ना। जैसे 39 को ले लिए, है ना, तो 39 जो है केवल 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से भाग देने पर यह पूर्ण तरह से कट जाएगा, लेकिन 2 से भाग देने पर यह पूर्ण तरह से नहीं कटेगा। इसलिए यह संख्या जो है यानी 39 जो है वह 6 से पूर्ण तरह से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए यह 6 से विभाजित पूर्ण तरह से नहीं होगा 39, ठीक है। अब आगे है दूसरा कि वह कौन सी संख्या है ना, जो 9 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए। तो इसके भी नियम है। नियम क्या है कि जो दिए हुए संख्या होंगे, जो दिए हुए संख्या रहेंगे उनको ऐड कर देना है
ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो मान आएगा, यदि वह 9 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ जो संख्या है ना, वह पूर्ण तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 108 है ना, 108 है, सभी डिजिट को जो है अलग अलग करके हम लोग ऐड करेंगे। जैसे 1 + 0 + 8, अब इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा है ना, जैसे 1 + 0 1 है ना, 1 + 8 = 9, यानी 9 जो है वह 9 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे 336 है ना, 336। अब इन तीनों जो है डिजिट को अलग अलग करके ऐड कर लेंगे। 3 + 3 + 6, अब इनको ऐड करके पहले निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे। 3 + 3 6, 6 + 6 12, यानी 12 जो है वह 9 से पूर्ण तरह से विभाजित नहीं है, इसलिए 336 जो है वह 9 से पूर्ण तरह से नहीं कटेगा, है ना। अब आगे है बच्चों दूसरा मतलब नियम कि वह संख्या जो दिए हुए संख्या है, क्या वह 10 से जो है पूर्ण तरह से विभाजित है, वह हम लोग कैसे जानेंगे कि दिया हुआ संख्या जो है वह पूर्ण तरह से 10 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके भी नियम है। नियम क्या है कि जो संख्या दिया रहेगा, यदि उसके अंत में, ध्यान से सुनना है बच्चों, कि जो संख्या दिया है उसके अंत में 0 होने पे, है ना, उसके अंत में यदि 0 रहता है तो वह संख्या जो है पूर्ण तरह से 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 3450 है ना, 3450, ठीक है, यह पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा 10 से। कैसे? क्या है कि इसके अंत में 0 है। यदि ऐसे ना समझ में आए तो एक बार डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 30, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर से फिर 5 लेंगे, नहीं कटेगा 4 तो, ठीक है, तो 4 टाइम्स में 40, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5, है ना, और ऊपर जो 0 बचा हुआ है वो 0 लगेगा, यानी 5 टाइम्स में यह 50 आ जाएगा। ठीक है, यह पूर्ण तरह से क्या होगा, कट गया। इसका मतलब यह है कि जिस संख्या के अंत में यदि 0 रहेगा वह संख्या जो है 10 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यह जो है आपके नियम्स है डिजिबिलिटी का, यानी भाग देने का, और हमें पता होने का कि से कोई भी संख्या दिया हुआ है, यदि हमसे पूछा जाए, है ना, कि क्या वह संख्या जो है 2, 3, 4, 6, 9, 10 इन सभी संख्याओं से जो है विभाजित हो जाएगा, तो इसके भी नियम दिए हुए हैं, और यह नियम जो है आपके बुक में भी दिए हुए हैं, और मैंने जो है बस इसको इलेबोरेट कर दिया, और इसको अच्छी तरह से समझना है ना, कि कभी भी सम्स में ऐसा कुछ सम्स आ जाए और हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या यह संख्या दिया हुआ जो संख्या रहेगा, क्या यह 2 से विभाजित है ना, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो इसको जो है हम लोग किस तरह से जो है इसको सॉल्व करेंगे, और हमें पता हो जाए कि यह संख्या जो है 3, 2 है ना, या 4, 6, 9, 10 इन सभी से पूर्ण तरह से विभाजित है। यह इसके नियम है, और यह जो है आपके बुक में भी दिए हुए पेज नंबर 40 में। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी रूल्स था डिजिबिलिटी का वह सभी जो है आप लोग जान गए, और आपको यह भी बात जानना जरूरी है कि 1 जो है वह पूरी संख्या को जो है पूर्ण तरह से विभाजित करता है ना, यानी जब आप फैक्टर बनाने जाएंगे तो आपको पहले ज्ञात होना चाहिए कि 1 जो है सभी संख्याओं का फैक्टर है। ठीक है, यानी चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, कंपोजिट हो या प्राइम हो, ठीक है, सभी संख्या का 1 जो है वह कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, आगे जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अ प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या, है ना,
अभाज्य संख्या जो है हम लोग इसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणांक एक या जो संख्या दिया रहेगा वह खुद हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यह सभी संख्याओं जो दिए हुए हैं संख्या है ना, इन सभी संख्या का जो है वह एक से ही भाग देने पर वह पूर्णतः से विभाजित होगा, या खुद की जो यह संख्या है वह उसी से भाग देने पर पूर्णतः से विभाजित होगा। इसको तीसरा जो है, इनमें कोई भी यह जो संख्या दिया हुआ है, तीसरा इनका जो है कोई ऐसा संख्या है जो इनको विभाजित कर सके, एक और इनकी खुद की संख्या को छोड़ के कोई भी नहीं, है ना। इसलिए यह संख्याएं जो है क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर। जैसे कि 1 एंड नंबर एंड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। वह संख्या जो एक और खुद की संख्या से पूर्णतः से विभाजित हो वह संख्या प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। दूसरा है टॉपिक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किससे कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहने का मतलब है संयुक्त संख्या, ठीक है। संयुक्त संख्या जो है हम लोग किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर है ना, 2 से अधिक गुणांक हो, वह संख्या जो है कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, यानी संयुक्त संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, 16, 15 है ना, 15, 16, 15, 16, 20, 21, यह सभी संख्याओं के जो है एक से अधिक फैक्टर्स होंगे। कैसे? जैसे मानकर चलो 4 के फैक्टर जो है 2 से अधिक होंगे। वह पहला तो 1, दूसरा 2 और तीसरा खुद 4, ठीक है। यानी इसके 3 यानी 4 के 3 फैक्टर्स हो गए, यानी 2 से अधिक फैक्टर वाले संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या। जैसे 21 जो है वह 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है और 21 से भी। इसलिए यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 जो है वह 1, 3, 7 और खुद 21 से भी यह पूरी तरह से विभाजित है, यानी 2 से अधिक इसके फैक्टर है। यह संख्या जो है क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों। दूसरा टॉपिक है बच्चों को प्राइम यानी सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किससे कहते हैं? वह संख्या, वह 2 संख्या, एक संख्या नहीं, वह 2 संख्या जिसका जो है कॉमन फैक्टर केवल एक ही हो। जैसे 15 और 17, ठीक है। 15 और 17, 15 या 3 से या 5 से भी करता हो, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी यह दोनों संख्याओं का जो है वह कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होना चाहिए। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यह भी कह सकते हैं कि 17 नहीं तो 28, ठीक है। 28 यानी 15 और 28 का जो है कॉमन फैक्टर क्या होगा? वह 1 होगा। वैसा कोई भी संख्या है जो दोनों को एक साथ काट सके? है ऐसा कोई संख्या? कोई ऐसा संख्या नहीं है। यानी 1 ही ऐसा संख्या है जो इन दोनों को पूर्ण तरह से विभाजित करेगा। वह संख्या यानी को प्राइम का मतलब है कि वह संख्या या वह 2 संख्या जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? को प्राइम, ठीक है। जैसे 2 numbers which have only 1 as their common factor are called co-primes, ठीक है बच्चों। आगे है दूसरा टॉपिक, ए नंबर एज द सम ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। ए नंबर एज द सम ऑफ प्राइम नंबर, क्या जो भी इवन नंबर्स है ना, 2 को छोड़ के क्या उनको
उनके जो संख्या होंगे, है ना, उनके जो जोड़ने के बाद, दोनों संख्या को जोड़ने के बाद क्या होगा कि क्या वह प्राइम नंबर होंगे। तो यस बच्चों, जैसे कि आपको बता दें, जो भी इवन नंबर होता है ना, दो को छोड़ के जितने भी इवन संख्याएं होती है ना, सम संख्याएं होती है, उसको जो है हम लोग दो प्राइम नंबर को जोड़ के जो है हम लोग क्या बनाते हैं, एक इवन नंबर। जैसे 8 जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि दो प्राइम नंबर को लेके, यानी जैसे 3 और 5, इन दोनों को ऐड करके 3 और 5 क्या है, वो प्राइम नंबर है। इनको जोड़ने के बाद जो है क्या आता है, एक इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद है कि एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 7, यानी 7 से बड़े वाले संख्या को, है ना, कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। उनको जो है 3, है ना, 3 अभाज्य संख्या के लिख के ही और उसको जोड़ के ही हम लोग क्या करते हैं कि और नंबर्स को निकालते हैं। जैसे 19, ठीक है, 19 को जो है 3 जो है प्राइम नंबर्स को लेके ही ऐड करके ही हम लोग निकालते हैं। जैसे 3 + 5 + 11, ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 90, है ना। इसीलिए एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 7, यानी 7 से बड़े वाले जो भी संख्या होंगे, है ना, ऑड नंबर, उनको जो है हम 3 अभाज्य संख्या को जोड़ के ही हम लोग क्या निकालते हैं, विषम संख्या, है ना, जो 7 से बड़ी होती है।